बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो वैक्सीन शेड्यूल के ऊपर है और ये वो वैक्सीन शेड्यूल है जो मैंने अपने बर्ड्स पर इम्प्लीमेंट किया है। तो आज की वीडियो देखते हुए दो बातों का ख्याल रखिएगा। नंबर 1, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 2, वीडियो देखते हुए वीडियो को फारवर्ड ना कीजिएगा। दैट वाज पॉसिबल कि आप वीडियो को फारवर्ड करें और काम की बात आप स्किप कर दें और बाद में फिर आपके लिए परेशानी हो। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले वैक्सीन के ऊपर देखें, वैक्सीन और दवाई दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, वैक्सीन जो होती है ये बेसिकली दवाई नहीं होती। वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले जानवरों को की जाती है और दवाई जब जानवर बीमार हो जाता है तब उनको दी जाती है। अब एक मुख्तसर सी बात कि वैक्सीन होती क्या है। देखिए, वैक्सीन जो होती है वो उस बीमारी की जिसकी आप वैक्सीन कर रहे हैं उसका मुर्दा या कमज़ोर मरकब होता है जो जानवर के अंदर दाखिल किया जाता है, या तो उसको इंजेक्ट किया जाता है या उसको पिलाया जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये बॉडी के अंदर वैक्सीन दाखिल होती है तो बॉडी के अंदर का सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस मुर्दा या कमज़ोर मरकब के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। इन केस इन फ्यूचर जब वो बीमारी जानवर के ऊपर हमला करती है तो उस टाइम जो होता है जानवर का इम्यूनिटी लेवल, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आसानी से उस बीमारी को शिकस्त दे देता है। अब वैक्सीन करते वक्त दो बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, वैक्सीन कभी भी बीमार जानवर के ऊपर ना लगाएं। कभी भी बीमार जानवर को वैक्सीन ना करें। जैसे ही आप बीमार जानवर को वैक्सीन करेंगे उसका उल्टा नुकसान होगा। नंबर 2, वैक्सीन गिवन शेड्यूल्स के अंदर ही की जाए। ऐसा नहीं है कि ये 5 दिन की है तो आप 15 दिन बाद उसको वैक्सीन करें, या पहले महीने की है तो आप दूसरे महीने वैक्सीन करें। जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम होता है उसी टाइम के अंदर जाके आप उसको वैक्सीन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये वाला जो शेड्यूल है ये मैंने खुद अपने बर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये शेड्यूल कॉपी पेस्ट नहीं है, इंटरनेट से उठा के रटाया शेड्यूल मैं आपको नहीं बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले वैक्सीन लगती है वो मैरिक, ये हैचरी वाले ही आपको लगा करके दे देंगे। उसके बाद आ जाता है डे 1। डे 1 में आपको डे 1 से डे 5 तक IBH-120 ये वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन पानी में मिला के जानवर को या तो पिलाई जाती है या फिर उसकी आँख में डाली जाती है। अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप इस वैक्सीन की जानवरों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जो भी वैक्सीन जो है वो जो हम मिक्स करके पानी के अंदर मिक्स करके हम जानवरों को देते हैं, देखें वंस वो एक बार मिक्स होगी तो विद इन आवर्स प्लीज़ आप उस वैक्सीन को जो है उसको इस्तेमाल में ले आएँ। 1 घंटे के बाद वो वैक्सीन जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल उसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें जब आपकी वैक्सीन रेडी हो जाए तो विद इन एन आवर अपनी वैक्सीन को इस्तेमाल में लाएं। और 1 घंटे के बाद अगर पानी पिला रहे हैं तो पानी जानवरों के सामने से उठा लें। अगर आप आई ड्रॉप्स कर रहे हैं तो आई ड्रॉप्स करना बंद कर दें। ये तो होगी जी डे 1 की आपकी वैक्सीन। उसके बाद आ जाता है जी दूसरे या तीसरे दिन मैंने अपने जानवरों की है जी डिवॉर्मिंग। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सो दैट्स वाई इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिवॉर्मिंग देख लीजिए कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है। अब डिवॉर्मिंग के ठीक 10 दिन बाद मैंने इनको किया जी एंटीलोसोटा यानी रानीखेत की वैक्सीन इनको की गई है। ये बाज़ार से आपको आसानी से तकरीबन 350-400 रुपये की जो है वो मिल जाएगी। इनका भी पानी और वैक्सीन का मिक्सचर करके आई ड्रॉप और 1 कतरा जो है इनको पिलाया जाता है, 1 कतरा आई ड्रॉप किया जाता है। अब एंटीलोसोटा के बाद सर इनको की गई है जी IBD मींस गम्बोरो। ठीक है, ये गम्बोरो जो है ये इनको ठीक 8 से 10 दिन बाद जो है वो की गई है। ये भी सेम ही, इसी का भी फार्मूला वो सेम ही है। ये पानी में मिक्स करके या फिर आपको वो जो मिक्सचर मिल जाता है उसमें मिक्स करके 1 ड्रॉप्स जो है वो इनको आप पिलाते हैं और 1 कतरा जो है वो आप इनकी आंख में डालते हैं। यहाँ तक आपके चूज़े की जो उम्र है वो 22 से 25 दिन हो जाती है। अब अगली वैक्सीन जो है वो 30 दिन में की गई है, वो है ND प्लस IBD गैलीमन की ये इंजेक्शन वैक्सीन है। ईच बर्ड 0.3 cc जो है वो इनको वैक्सीन की गई है। उसके बाद जैसे ही आपका बर्ड 40 दिन का होता है तो सिर्फ एक बार, जब तक चूज़े की लाइफ है, मुर्गे की लाइफ है, मुर्गी की लाइफ है, सिर्फ एक बार आपने फॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो इनको करनी है। ये विंग्स में जो है वो लगाई जाती है। इसका लगाने का तरीका इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो भी मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके बाद 3 महीने 10 दिन जैसी चूज़े की उम्र होती है तो इनको वैक्सीन जो है वो अगेन गैलीमन की वैक्सीन ओनली ND ये इनको की गई है। ये बात याद रखें कि ND वैक्सीन आफ्टर एवरी मंथ नॉर्मल वैक्सीन। अगर आप इम्पोर्टेड या गैलीमन की वैक्सीन कर रहे हैं तो 2 माह और 15 दिन बाद आप लाजमी ND की वैक्सीन करते ही रहना है। ऑलरेडी इस पर वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तो कोशिश करें आपके बर्ड में से जैसे ही पहले दिन अंडा या दूसरे दिन अंडा देते हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं
तो EDS की वैक्सीन ज़रूर कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, समटाइम ये होता है कि मुर्गियाँ जो है वो कच्चा अंडा फेंकती हैं, उनका शेल कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, तो उनकी बनावट, उनका साइज़ वो अंडे का वो सही नहीं होता। तो EDS वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि एक तो अंडे का शेल मज़बूत होगा इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे इसका साइज़ अच्छा होगा, इसकी बनावट अच्छी होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाला जो शेड्यूल है ये छोटे लेवल्स के फार्मर्स के लिए है, यानी कि जिनका फार्मर लेस दैन 1000 बर्ड्स का है। हाँ, अगर किसी का फार्म बड़ा है तो वो डॉक्टर के मशवरे से ही वैक्सीन इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं ये जो एक बीमारी है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। अगर खुदा न खास्ता बीमारी का अटैक हो जाए बर्ड्स के ऊपर तो उनको कौन सी मेडिसिन देनी है, और ये एक जो बीमारी है इसके साइंस क्या हैं, ये क्यों होती है। दोस्तों ये वाली जो वैक्सीन मैंने आप लोगों से डिस्कस की है ये नॉर्मल जो वायरल डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन है, और जो रह गई हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसके ऊपर सेकंड पार्ट में वीडियो अपडेट कर दी जाएगी। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।